दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती है। यह वाक्य एक महत्वपूर्ण सत्य है जो हमें दिखाता है कि जब हम किसी चीज के लिए ईश्वर से मांगते हैं तो हमें उसका जवाब कभी ना कभी तो मिलता है, लेकिन वह मिलता है सही समय पर। दुआएं एक व्यक्ति के आत्मविकास और उनके जीवन में सुधार के लिए एक प्रशिक्षण हो सकती हैं। यह एक अंतरंग प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को दिव्य शक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता है और ईश्वर से सहायता की मांग करता है। इसमें एक आत्मा की गहरी श्रद्धा और भरोसा होता है कि ईश्वर सुनता है और उसकी दुआएं सुनता है। विश्व के विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में दुआएं एक आम रूप से ईश्वर, उच्च शक्तियों या ब्रह्मा के प्रति की जाने वाली भक्ति और प्रार्थना का रूप धारण करती हैं। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति ईश्वर से अपनी मांग रखता है जिससे उसे शक्ति, समर्थन और मार्गदर्शन मिल सके। यह वाक्य यह भी बताता है कि दुआएं कभी नहीं, बेहद तत्पर रूप से स्वीकृत होती हैं। एक व्यक्ति की मांग ईश्वर के अनुसार कबूल होती है और यह सबसे अच्छी तरह से उसके भले के लिए होती है। कभी कभी हम जब कुछ चीज के लिए दुआएं करते हैं और हमें लगता है कि हमारी मांग कबूल नहीं होती तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर का समय अपना होता है और वह सबसे बेहतरीन तरीके से हमारी मदद करता है। इस विचार से यह भी साबित होता है कि धार्मिकता और आत्मिक विकास में विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। यह विश्वास हमें उच्चतम शक्तियों या ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन कर सकता है। आखिरकार इस वाक्य से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। हमारी दुआएं कभी नहीं खाली जाती, बस उनका प्रतीक्षा करना और सही समय पर उनकी प्राप्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। धैर्य और विश्वास के साथ जीवन को आसानी से और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि दुआएं एक सात्विक और आत्मिक संबंध को मजबूत करने का माध्यम हो सकती हैं। यह एक व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ संवाद करने की अनुमति देती है, जिससे उसे अपने आत्मविकास और समर्थन की दिशा में मार्गदर्शन होता है। दुआएं चिंता, आत्म परिश्रम और सहायता की भावना को बढ़ावा देती हैं, जो कि एक सकारात्मक और समृद्धि से भरपूर जीवन की दिशा में मदद कर सकती हैं। इस वाक्य का भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें कभी कभी अपनी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन हमें आशा और उम्मीद की भावना से निराश नहीं होना चाहिए। जब हमारी दुआएं जवाब पाती हैं, तो वे हमारे जीवन को सुधारने के लिए सही राह दिखा सकती हैं, लेकिन कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है क्योंकि ईश्वर का समय हमारे समझ से अलग होता है। यह विचार धार्मिकता के साथ साथ मानवता में एक सामंजस्यपूर्ण और समरस संबंध की महत्वपूर्णता को भी प्रमोट करता है। जब एक व्यक्ति दूसरों के लिए दुआएं करता है,
तो वह अपनी इच्छाओं को परे करके समृद्धि, खुशी और सामंजस्य का अधिकारी बनता है। इस वाक्य में छुपा सूक्ष्मता और गहराइयों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी इच्छाओं को ईश्वर के सामंजस्यपूर्ण योजना के साथ मेल करना चाहिए। जब हम दुआएं करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें हमारी सबसे अच्छी भलाइयों की दिशा में लेकर जा रहा है, जो कि हमारे हित में है, लेकिन हम यह सब कुछ तुरंत नहीं देख सकते। आखिर में इस वाक्य में एक आत्मिक सत्य छुपा है जो हमें यह याद दिलाता है कि जीवन के लगभग सभी पहलुओं में सही समय पर सही बातें होती हैं। हमें उत्साह, आत्मविश्वास और सहनशीलता के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि हम सही समय पर सही स्थान पर हो सकें और हमारे जीवन को सफल बना सकें।